बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। साकिब हयात खान, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। जी बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12 की बात हो रही थी और चैप्टर 12 पे आज मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो हम लोगों ने 12.3 एक्सरसाइज ख़त्म की, फिर 12.4 एक्सरसाइज में लॉ ऑफ साइन हमने अप्लाई किया और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम बात करने जा रहे हैं 12.5। 12.5 में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी बेटा? लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल होगा, लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल होगा, लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल होगा। हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेंथी क्वेश्चंस होंगे, तो लिहाजा हम 12.5 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। चलें बच्चों, सबसे पहले 12.5 में जो जो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, जो जो फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे है लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल होगा। लॉ ऑफ साइन हमने लास्ट टाइम 12.4 एक्सरसाइज में भी पढ़ा कि a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा के इक्वल होता है। फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, और b स्क्वायर किसके इक्वल था? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, c स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन का भी हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपको अगर एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, आपको साइड्स गिवन हो, एंगल कैलकुलेट करने हो, ए बी सी ट्राइंगल की साइड गिवन है, आपसे कहता है अल्फा बीटा गैमा आपने कैलकुलेट करना है, तो बेटा अल्फा बीटा गैमा कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है इसी में से ही हमने अल्फा बीटा गैमा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे? आप 2bc कॉस अल्फा उधर भेज दें, ए स्क्वायर इधर ले आए और इस 2bc को बटे में भेज दें, तो ये शक्ल बनेगी। देखें कॉस अल्फा किसके बराबर? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। ये कॉस अल्फा मैंने कहां से निकाला है बेटा जी? ये कॉस अल्फा मैंने यहां से निकाला है, ठीक है ना? देखें ना, ये 2bc है, माइनस 2bc कॉस अल्फा, इसको इस तरफ ले आए तो ये इधर आके ये हो जाएगा 2bc कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया, और कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर में क्या हो जाएगा? 2bc हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है फार्मूला, ये जो कॉस अल्फा लिखा है ये मैंने इसी से निकाला है। कॉस बीटा मैं यहां से निकालूंगा, कॉस बीटा निकालेंगे तो ये शक्ल बनेगी। कॉस गैमा मैं यहां से निकालूंगा, तो कॉस गैमा निकालेंगे तो ये वाली शक्ल बनेगी। तो ये बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा के जरिए हम अल्फा बीटा गैमा भी निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके हम अल्फा बीटा गैमा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यूज होने हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स। लॉ ऑफ टेंजेंट्स में क्या होगा? a माइनस बी ओवर, ये पहला फार्मूला है लॉ ऑफ टेंजेंट का, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसको याद करना बड़ा आसान काम है। कैसे? अगर बेटा ये a और b है, ये क्या है? a और b है, तो एंगल ऊपर अल्फा माइनस बीटा होगा, बटे में a प्लस b है तो एंगल बटे में अल्फा प्लस बीटा होगा। इसी तरह b माइनस सी ओवर b प्लस सी में b माइनस सी है तो एंगल होगा tan बीटा माइनस गैमा बाय 2, b प्लस सी है तो बीटा प्लस गैमा होगा, c माइनस से है तो गैमा माइनस अल्फा होगा, c प्लस है तो गैमा प्लस अल्फा होगा। ये तीन फार्मूलाज हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स के, हम इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं बता दूं एक्सरसाइज के बारे में, हम लॉ ऑफ टेंजेंट हम लगा के, जब आपसे कहेगा कि आपने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है, लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है, तो लॉ ऑफ टेंजेंट को अप्लाई करके हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, लॉ ऑफ साइन को अप्लाई करके हम ट्राइंगल की साइड को कैलकुलेट करेंगे। चलें शुरू करते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 12.5, क्वेश्चन नंबर 1। कहता है सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इन विच, आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना है जिसके अंदर बी हमें गिवन है, सी गिवन है, अल्फा में गिवन है। मेरा बच्चा आपको दो साइड्स गिवन है और एक अदद एंगल गिवन है। अगर देखा जाए तो ये डाटा लॉ ऑफ कोसाइन जैसा नहीं है। तो लॉ ऑफ कोसाइन देखें, हमने क्या मालूम करना है? हमने ए मालूम करना है। हम ए साइड निकालते हैं। ए साइड कैसे आएगी? तो लॉ ऑफ कोसाइन होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा।
तो b की जगह b की वैल्यू डाल दें, c की जगह c की वैल्यू डाल दें, ये b और c की जगह यही b और c डाल दें, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू डाल दें। तो इसे बेटा कैलकुलेट करें, 95 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर 2 इंटू 95 इंटू 34 ये आ गया, cos 52 ये आ गया। इनको दोनों को प्लस करें, इसमें से माइनस करें तो आपका a स्क्वायर आ गया 6203.83। स्क्वायर उड़ा दें, स्क्वायर उड़ाएंगे तो 78.76 आ जाएगा। ये हमने a कैलकुलेट कर लिया। तो आपके तीन साइड्स पूरी हो गई, तीन साइड्स पूरी हो गई हैं। तो अब मुझे एंगल पूरे करने हैं। अल्फा एंगल है, मुझे बीटा और गैमा एंगल निकालना है। तो मेरा बच्चा आपके पास तीन साइड्स मुकम्मल हो गई हैं। जब थ्री साइड्स मुकम्मल हो गई हैं तो लगाओ कॉस बीटा का फार्मूला। पता है कॉस बीटा का फार्मूला कहां से है? वो जो इंट्रोडक्शन में मैंने ये यहां से ये इंट्रोडक्शन दिया था, इस इंट्रोडक्शन के अंदर से कॉस बीटा का हमने यहां से वैल्यू फार्मूला उठा लेना है। तो कॉस बीटा था a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2ac। बच्चों आपको a भी पता है, c भी पता है, b भी पता है, ac सारा पुट कर दें। तो यहां से कॉस बीटा निकल आया, कितना आया? कॉस बीटा ये कॉस बीटा की वैल्यू ये आ गई। तो बीटा क्या आएगा? कॉस इधर भेज दें तो कॉस इनवर्स ऑफ ये इसका ये सारा आंसर आ गया 0.3109। तो कॉस इनवर्स निकालेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा तो आपको मैंने कहा था कि एंगल आपका पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर एंगल आपका पॉइंट में आ रहा है तो वो जो बटन आपको मैंने बताया हुआ है जो आपके क्वेश्चन को फौरन सेक्सेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है एंगल को, ये बटन आपने क्लिक करना है, आपका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री 6 मिनट एंड 48 सेकंड। ये क्या है? 48 सेकंड है। तो बेटा बीटा कैलकुलेट हो गया, बीटा कैलकुलेट हो गया। अल्फा हमें स्टेटमेंट में गिवन था, बीटा हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करके कैलकुलेट कर लिया। गैमा कैसे आएगा? आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा, ये इसको दोबारा लिखते हैं। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। तो मुझे गैमा चाहिए, गैमा किसके बराबर आएगा? 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो 180 पता है, अल्फा पता है, बीटा पता है, माइनस करके यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ये आपका गैमा आ गया। तो बेटा 6 चीजें ट्राइंगल की पूरी हो गई, ए बी सी भी, अल्फा बीटा और गैमा भी। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को फॉलो करना है, सेम इसी तरह से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, बी हमें गिवन है, सी हमें गिवन है, अल्फा हमें गिवन है। तो सबसे पहले ए हमें नहीं पता, एल में नहीं पता, तो ए मालूम करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करें। ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बेटा बी भी पता है, सी भी पता है, अल्फा भी पता है, पुट कर दें। पुट करके इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, cos 38 डिग्री 20 मिनट लिखें, इनको सिंप्लीफाई करें तो ए आपका आ गया 15.30। बच्चों ए हमने कैलकुलेट कर लिया। ए कैलकुलेट करने के बाद हमारी 3 साइड्स पूरी हो गई, ए बी सी पूरा हो गया। जब ए बी सी पूरा हो गया है तो हमें अल्फा एंगल गिवन है, तो मुझे बीटा और गैमा चाहिए। बीटा निकालना है तो बीटा निकालने के लिए फिर लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करें। तो वहां से कॉस बीटा निकालें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ए भी पता है, सी भी पता है, बी भी पता है, सारा पुट कर दें। पुट करेंगे तो कॉस बीटा की ये वैल्यू आ गई। तो बीटा क्या आएगा? कॉस इधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.862 पॉइंट में आंसर आएगा। आप वो बटन क्लिक करेंगे तो 30 डिग्री और 25 मिनट आ जाएगा। तो गैमा कैलकुलेट करना है, गैमा कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला जो बार बार यूज कर रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। तो वहां से गैमा निकालें तो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है। तो 180 पड़ा रहे, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, पुट कर दें तो गैमा आ गया 111 डिग्री एंड 15 मिनट। तो ये बेटा हमने 3 साइड्स पूरी कर ली और 3 अदद आपने एंगल्स पूरे कर लिए। ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स यहां से पूरे हो गए। समझ आ रही है? ओके, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एग्जाम के लिहाज से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए हमें दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है, गैमा हमें गिवन है। हमें कहता है कि आपने ट्राइंगल कैलकुलेट करनी है, तो हम यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करें। ए और बी पता है, सी नहीं पता, तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा। बेटा इन क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है? इन क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि आपको डाटा फार्मूले के मुताबिक बना बनाया गिवन होगा, फार्मूले के मुताबिक गिवन होगा। देख लें, ए बी गिवन है, सी नहीं गिवन, सी की जगह गैमा गिवन है।
तो मेरा जो लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला है उसमें भी देखें ये यूज हो रहा है, ए बी और गैमा यूज हो रहा है, ए बी गैमा यूज हो रहा है, पुट कर दें। तो राइट हैंड साइड में ए बी और गैमा की कीमतें डालें तो ये देखें इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से ये -2 आ गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी जब मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर बनता है 3 माइनस 1 इंटू 1 1 और ये cos 60 की कीमत 1/2। इसे बेटा सिंप्लीफाई कर लें, देखो ना 2/3, यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने के बाद कुछ और देखें 3 4 7 और 1 8 आ गया, और बाकी ये -2 ये पड़ा, 3 माइनस 1 ये पड़ा, 1/2.5 ये पड़ा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 4 इंटू 0.5 -2 होता है, 8 में से 2 माइनस करें 6 आ गया, ये 6 क्या है, ये c का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो √6 आ जाएगा। ये हमने साइड कंप्लीट कर ली, तो बेटा ए बी सी तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई हैं। तो अब मुझे चाहिए एंगल्स, मुझे गैमा पता है, मुझे अल्फा और बीटा निकालना है, तो लगाओ फार्मूला कॉस अल्फा का, वो जो ए स्क्वायर वाला लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला है, कॉस अल्फा की कीमत वहां से निकाल लें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, ए बी सी की कीमतें यहां डाल दें, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना बच्चों, सिर्फ आप कैलकुलेटर उठाएंगे, √3 + 1 लिखेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, √6 लेंगे, स्क्वायर लेंगे, √3 - 1 करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, अच्छा बटे वाली चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद आपका कॉस अल्फा आएगा 0.9662। मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा चाहिए तो कॉस को इधर भेज दें, तो कॉस इनवर्स 0.9662, तो कॉस इनवर्स आएगा 14 डिग्री 55 मिनट एंड 54 सेकेंड। तो इसको राउंड ऑफ करके 15 डिग्री उसने लिख दिया, ना भी लिखें कोई इशू नहीं, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा अल्फा आ गया, गैमा हमें पता था, बीटा अब हमें मालूम करना है, बीटा मालूम करना है तो वो हमारे पास है ना इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बीटा किसके बराबर आ गया, 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, 180 अल्फा और गैमा की कीमत डाल दें तो बीटा आ गया 105 डिग्री। तो आपने ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स पूरे कर लिए, ए बी सी और अल्फा बीटा और गैमा। क्लियर बच्चों, समझ आ गई। अब आ जाए, अब बेटा आपके लेंथी क्वेश्चन शुरू, आपका काम लेंथी शुरू हो गया। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। इसमें आपको बाउंड कर दिया है, बाउंड कर दिया है। देखिए डाटा आपको उसी तरह का गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, गैमा गिवन है। तो अगर ये कंडीशन हमारे ऊपर ना लगा तो हम वही काम कर रहे थे ना, पहले हम क्या कर रहे थे, लॉ ऑफ कोसाइन लगा रहे थे, लॉ ऑफ कोसाइन के बाद हम एंगल के लिए लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर रहे थे, अपना काम चला रहे थे। लेकिन अब आपको उससे बाउंड किया है, हो सके भाई साहब नहीं, आपने क्या करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना है और लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट भी हमने पहले सेकंड स्लाइड थी उसके ऊपर हमने पढ़ा, लॉ ऑफ साइन जो है वो पहली स्लाइड के ऊपर हमने पढ़ा, मैंने आपको फार्मूला बताया, वो फार्मूला यहां भी लिखा होगा, यूज होगा। तो लॉ ऑफ टेंजेंट हम अप्लाई करने जा रहे हैं। बेटा लॉ ऑफ टेंजेंट का सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम आपने ये देखना है कौन किससे छोटा है। बेटा ए छोटा है, बी बड़ा है, ओके। इसी तरह ए छोटा है, बी बड़ा है, तो अल्फा छोटा होगा, बीटा बड़ा होगा। आपका पहला स्टार्ट क्या है, पहला स्टार्ट ये है कि आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री उठाया और ये आपको गैमा गिवन है, गैमा को यहां पुट करें। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आए, 180 माइनस गैमा, और गैमा की कीमत डाल के हमने 135 डिग्री 31 मिनट निकाल लिया, ये अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। अल्फा प्लस बीटा को 2 पे डिवाइड कर दें। अच्छा ये आपकी मर्जी है, अगर आप 2 पे डिवाइड नहीं भी करते, फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूले में तो 2 पे डिवीजन है ही है। हमने क्या किया है, हमने जरा काम आसान कर दिया है। ये मैं आपको बताऊं, ये फार्मूला लगेगा ना, बी और ए वाला फार्मूला लगेगा, तो उसमें देखें बीटा और अल्फा पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया, तो उसी को डायरेक्ट डाल देंगे। चलें, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कितना आ गया, 67 डिग्री 45 मिनट। अब लॉ ऑफ टेंजेंट के तो 3 फार्मूले थे, 3 में से एक फार्मूला था ए और बी की शक्ल वाला, दूसरा था बी और सी की शक्ल वाला, तीसरा था सी और ए की शक्ल वाला। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, देखिए बेटा ए और बी गिवन है आपको, तो आप लॉ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला ए और बी वाला लगाएंगे। क्या, बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए tan बीटा माइनस गैमा बाय 2 tan बीटा प्लस गैमा बाय 2। मेरा बच्चा बी और ए की कीमत आपको पता है, पुट कर दें। टेंजेंट बीटा माइनस गैमा बाय 2 आपको बिल्कुल हरगिज नहीं पता,
ये वैसे का वैसे लिखा रहने दें। टेंजेंट बीटा प्लस अल्फा बाय 2, इसकी कीमत आपको पता है? यस, बीटा प्लस अल्फा बाय 2 की कीमत 67 डिग्री 45 मिनट है। तो बीटा प्लस अल्फा बाय 2 की जगह आप पुट करेंगे tan, ये वाली जो कीमत है tan 67 डिग्री 45 मिनट, तो वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? वो होगा, ये देखें, ये tan बीटा प्लस अल्फा बाय 2 की कीमत मैंने यहां पुट कर दी। अब मेरा बच्चा हमने करनी है कैलकुलेशन। इन दोनों को करो माइनस, ये आया, इन दोनों को माइनस करो, ये आया, ये वाली रकम ये पड़ी, इसका टेंजेंट कैलकुलेट करो, ये पड़ा। मुझे tan बीटा माइनस अल्फा बाय 2 की कीमत चाहिए, इसको ऊपर भेज दें, ये ऊपर चला गया, ऊपर जाके 5.88 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइड बाय 78.3, यहां क्या बच गया? tan बीटा माइनस अल्फा बाय 2 अकेला बच गया। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, डिवाइड करो 78.3 पे, तो आंसर आया 0.1836। ये किसके बराबर चल रहा है? tan बीटा माइनस अल्फा बाय 2 के बराबर चल रहा है। बच्चों tan को भेजो इधर, जब tan इधर आया तो बीटा माइनस अल्फा बाय 2 बच गया, tan इधर आया तो tan इनवर्स बन जाएगा। ये देखिए tan इनवर्स 0.1836 आ गया, तो tan इनवर्स कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 10.4036। और मैंने आपसे कहा था कि एंगल आपका पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फौरन वो बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, वो क्या आ जाएगा? 20 डिग्री 48 मिनट में आप चले जाएंगे फौरन। तो मेरे बेटा बीटा माइनस अल्फा निकल आया, ये इक्वेशन 2 है, और बीटा प्लस अल्फा की इक्वेशन हमारे पास पहले से पड़ी थी, ये इक्वेशन 1 है। 1 और 2 में से अब हम अल्फा और बीटा निकालने जा रहे हैं। क्या करें? एक में अल्फा प्लस में है, एक में अल्फा माइनस में है। अब 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 आ गई बीटा प्लस अल्फा, इक्वेशन 2 आ गई बीटा माइनस अल्फा। ऐड करेंगे तो अल्फा अल्फा से गया, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा आ गया। इन दोनों को ऐड करें तो 156 डिग्री 19 मिनट 26 सेकंड आ गया। 2 को डिवाइड कर दें तो बीटा की वैल्यू आ गई 78 डिग्री एंड 10 मिनट। बीटा कैलकुलेट हो गया, ये तो काम बहुत आसान हो गया। जब बीटा निकल आया है, इस बीटा को आपकी मर्जी इक्वेशन 2 में डाल दें, आपकी मर्जी बीटा को इस इक्वेशन 1 में डाल दें। तो देखते हैं मैंने कहां पुट किया है। तो बीटा की कीमत को मैंने पुट किया है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में बीटा की जगह पुट करें तो बीटा अल्फा प्लस बीटा की जगह बीटा की कीमत डाल दी, इक्वल टू चल रही थी इक्वेशन 1। तो इसे इधर भेज दें तो 135 डिग्री 31 मिनट में से 78 डिग्री 10 मिनट माइनस हुआ, तो अल्फा की कीमत आ गई 57 डिग्री 21 मिनट। मेरा बच्चा, आपने 3 एंगल पूरे कर लिए, एक गिवन था, 2 आपने लॉ ऑफ टेंजेंट के जरिए पूरे कर लिए। अब मुझे चाहिए साइड। साइड कौन सी गायब थी? ए पता था, बी पता था, सी नहीं पता था। सी मालूम करना है तो उसके लिए आप लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा लॉ ऑफ साइन में आपको मैंने बताया था कि जो मालूम करना है वो तो उठाना ही उठाना है ना। ये सी ओवर साइन गैमा, सी मालूम करना है तो सी ओवर साइन गैमा तो हम उठाएंगे। अब आपकी मर्जी है इसको बी ओवर साइन बीटा के साथ लिख दें, आपकी मर्जी है इसको ए ओवर साइन अल्फा के साथ लिख दें, जिस मर्जी के साथ लिख दें आंसर आएगा। तो मैंने बी ओवर साइन बीटा के साथ लिखा, तो बी की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, गैमा की वैल्यू पता है, सी हमें नहीं पता। तो बच्चों कैलकुलेट कर लो, ये देखो, ये इसको ऊपर भेजो, 42.09 के साथ साइन 44 डिग्री 29 मिनट मल्टीप्लाई होगा, उसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें साइन 78 डिग्री 10 मिनट के साथ, सो सी आपके पास आ गया 30.13। तो बच्चों आपने ए भी पूरा कर लिया, बी भी पूरा कर लिया, सी भी पूरा कर दिया, और आपने साथ अल्फा बीटा गैमा 3 एंगल्स भी पूरे कर दिए। आपने 6 के 6 ट्राइंगल के कंपोनेंट्स पूरे कर दिए। समझ आई बात बच्चों आप लोगों को? उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको मजीद हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा 12.5 में, उसमें भी हमने यही काम ही करना है, यही काम करना है। वहाँ पे आपके दोबारा रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह बच्चों। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।